यदि x इक्वल टू लेस देन पाई और x यदि x ग्रेटर देन पाई। यहाँ पर भी पाई पर भी फलन क्या है, संतत है, तो इसमें भी k का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो नॉर्मल फॉर्म पे ही चलेंगे क्योंकि 0/0 के रूप में नहीं है। जहाँ पर बाटा में फलन भिन्न के रूप में रहता है वहीं पर जांचना है। 0/0 के फॉर्म में है तो लंबा वाला प्रोसेस लेंगे और 0/0 के फॉर्म में है तो लंबा वाला प्रोसेस नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि x + 1 यदि x इक्वल टू या लेस देन पाई है तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले x बराबर पाई लेने पर। तो x बराबर जब हम लोग पाई लेंगे तो fx हम लोग का क्या होगा kx + 1। तो यहाँ पर हम लोग ले लिए fx बराबर क्या हो गया kx + 1। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह हम लोग पुट करेंगे पाई को और यहाँ पर क्या हो जाएगा k × पाई + 1, यानी ये हो जाएगा पाई k + 1। क्या हो जाएगा पाई k या k पाई भी लिख सकते हैं, k पाई + 1। इसके बाद लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट l h l। तो लिमिट x → पाई कहाँ पे आ गया माइनस में। अब डायरेक्ट fx रखेंगे। जब पाई हम लोग आएंगे कहाँ पर पाई से थोड़ा सा कम यानी लेस देन के लिए भी, तो हम लोग का फलन लेस देन के लिए भी यही होगा। क्या होगा लेस देन के लिए भी होगा kx + 1। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम लोग x का, तो क्या हो जाएगा k × पाई + 1, यानी ये भी आ गया k पाई या +1। अब फिर लेंगे राइट हैंड लिमिट। ये तो LHL था, अब यहाँ पर लेंगे RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट x → पाई प्लस। अब देखिए पाई से जब x की वैल्यू बड़ी रहेगी x ग्रेटर देन पाई, तो वहां पर हम लोग को fx क्या लेना है cos x। क्या लेना है cos x। और हम लोगों को पता है कि cos x यानी x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos पाई। x की वैल्यू पाई तो cos पाई यानी cos पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। cos 90 + थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, इसका 1 होगा -1। ये 11th क्लास में पीछे क्लास में आप लोगों को बताया गया होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर fx और LHL की वैल्यू सेम आ गया लेकिन RHL सेम नहीं है, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर संतत मानना ही है। यहाँ पर लेंगे फलन संतत होने के लिए, फलन संतत होने के लिए रिक्वायरमेंट आप लोगों के बुक में क्वेश्चन में ये किया है। क्या क्या होना चाहिए fx = LHL = RHL। तो हम लोग fx की वैल्यू कितना आई है k पाई + 1 और LHL की वैल्यू हम लोग कितना है k पाई + 1, लेकिन RHL की वैल्यू हम लोग कितना है -1। तब इस दोनों समीकरण को लेंगे तो हम लोग का k का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर लेंगे दोनों को हल कराने के लिए, तो k पाई + 1 इक्वल टू -1। जब k पाई + 1 और इक्वल टू 1 ले लिए तो यहाँ से सॉल्यूशन कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k पाई इक्वल टू ये -1 है, ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, यानी -1 क्या हो जाएगा -1 कराएंगे तो +-2 और k बराबर हम लोग का कितना आ गया -2/पाई। यही इसका आंसर हो गया k की वैल्यू। क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है k की वैल्यू उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में आता है। इसमें दिया है fx = kx + 1 यदि x < 5। फलन कब लेंगे जब x की वैल्यू 5 के बराबर होगी या x की वैल्यू 5 से कम होगी तब ये लेंगे, और x की वैल्यू जब 5 से बड़ी होगी तो फंक्शन 3x - 5 लेंगे। ये भी x = 5 पर संतत है और यहाँ पर k का मान निकालना है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर लिखेंगे शुरू में x बराबर हम लोग कितना लेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं। x = 5 लेने पर जब x = 5 लेंगे तो हम लोग का fx क्या होगा, तो हम लोग का fx हो जाएगा kx +
1। ठीक, अब के क्यों है यहाँ पर x यहाँ पर 5 लेंगे, तो अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं f5 इक्वल टू के x, तो 5 यहाँ पर रख लेते हैं, तो k गुणे 5 प्लस 1 हो जाएगा 5k प्लस 1। अब चलते हैं LHS की ओर, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, अब कह रहा है 5 माइनस लेकिन 5 से छोटा, तो 5 से छोटा 5 से लेस देन 5, तो फंक्शन हम लोग का यही होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या होगा kx प्लस 1। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये भी हो जाएगा क्या 5k प्लस 1। इसके बाद लेते हैं RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, और fx की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 5 प्लस के लिए, 5 प्लस यानी 5 से बड़ा, x ग्रेटर देन 5, तो क्या होगा 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। अब यहाँ पर 5 की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 3 गुणे 5 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 15 माइनस 5 बराबर 10। अब फलन संतत होने के लिए देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि ये संतत है ही, फिर भी के का मान निकालने के लिए फलन संतत होने के लिए क्या होगा fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अब इधर देखते हैं, तो हम लोग का fx की वैल्यू कितना आया है 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 और हम लोग का fx के बाद LHL हम लोग कितना आया है, ये भी आया 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, लेकिन LHL की वैल्यू हम लोग आया है 10, तो इसी दोनों को लेंगे तो 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5k इक्वल टू 10 माइनस 1, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 9/5, यही इसका आंसर होगा। k का वैल्यू हम लोग कितना होगा 9/5। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कह रहा है कि a का वैल्यू निकालना है, a बराबर हुआ b बराबर हुआ, मतलब दोनों का मान निकालना है, a और b का मान क्या होगा। यदि fx बराबर 5, कब लेंगे fx बराबर 5, जब x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटी होगी तब। फिर fx बराबर ax प्लस b, कब लेंगे जब x 2 से बड़ा और 10 से छोटा होगा, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है 21 कब लेंगे, जब x इक्वल टू या लेस देन, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या दिया है 10 है, b नहीं है 10 है, क्या है 10। x ग्रेटर देन 10 या इक्वल टू 10, जब x की वैल्यू 10 के बराबर या 10 से बड़ी होगी तब क्या लेंगे 21। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक, यहाँ पर दो फंक्शन इक्वल है, एक x बराबर 10 बराबर एक x बराबर 2 पर, तो एक बार 2 पर लेकर जाएंगे और x बराबर एक बार 10 पर लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले लेंगे x बराबर 2 लेने पर, x बराबर क्या लेने पर 2 लेने पर, जब x बराबर हम लोग 2 लेंगे तो fx हम लोग का क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर 2 ले लिए तो fx बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर हो गया 5, क्योंकि कह रहा है ना x इक्वल टू 2 तो fx बराबर 5, ये हो जाएगा। मान लीजिए छोड़िए क्वेश्चन नहीं लेंगे, इसके बाद लेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, तो 5 माइनस लेंगे यानी 5 से कम के लिए fx क्या होगा
क्या कर नहीं 2 पर लेना है, 2 माइनस होगा एक्स लेस देन 2 माइनस, यानी 2 से कम के लिए क्या होगा फलन हम लोग का यही होगा, कह रहे हैं ना x इक्वल टू 2 या x लेस देन 2, उसके लिए फलन हम लोग का क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या 5 हो गया। इसके बाद लेंगे हम लोग RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 2 प्लस 2 प्लस के लिए लेंगे लिमिट, तो 2 प्लस के लिए जब हम लोग लेंगे तो fx क्या होगा 2 से x का है 2 से बड़ा, तो यहाँ पर देखिए 2 से बड़ा के लिए भी हम लोग का कितना हो रहा है x की वैल्यू तो 2 से बड़ा, यहाँ पर तो x ग्रेटर देन 2 या लेस देन 10, यानी x की वैल्यू क्या होना चाहिए 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी के लिए हम लोग का फंक्शन क्या होगा ax प्लस b, यहाँ पर फंक्शन है तो हम लोग क्या ले लेंगे ax प्लस b, ठीक है। अब ax प्लस b ले लिए तो यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे a प्लस b, यानी क्या आ गया यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस b। तो इसमें भी कह रहा है फलन संतत है, तो फलन संतत होने के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होता है फलन संतत के लिए, तो इसके लिए भी होता है fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ठीक। तो हम लोग का fx है 5 इक्वल टू LHL भी हम लोग का कितना है 5 और RHL हम लोग का कितना आया है 2a प्लस b, तो ये तो सेम नहीं है तीनों, लेकिन फिर भी फलन संतत है, हम लोग यहाँ पर ab का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे किसी एक को ले सकते हैं 2a प्लस b इक्वल टू 5, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर यहाँ पर हम लोग लेंगे ये तो x बराबर 5 पे था, अब लेंगे x बराबर 10 पे, तो x बराबर 10 लेने पर जब x बराबर 10 लेंगे तो हम लोग का fx क्या हो जाएगा, कह रहा है ना x ग्रेटर देन या इक्वल टू के लिए fx क्या होगा हम लोग का 21। अब इसी तरह जस्ट इसका भी लेंगे क्या LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू क्या होगा 10 माइनस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 से छोटी, तो यहाँ पर x लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा ax प्लस क्या होगा ax प्लस b। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस b, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है RHL राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस यानी ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10, तो इसका fx क्या हो जाएगा 20, डायरेक्ट दिया ही है fx प्लस का आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आप लोग आ जाएगा 21, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फलन संतत होने के लिए क्या होगा fx इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तो fx हम लोग का क्या है 21 और LHL हम लोग का क्या आया है 10 a प्लस b और RHL हम लोग का क्या आया है 21। तो इस दोनों को लेकर एक इक्वेशन बना लेंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस प्रकार 10a प्लस b बराबर 21 इक्वेशन सेकेंड। और जब इस दोनों इक्वेशन को हल कराएंगे फर्स्ट और सेकेंड को, तो हम लोग का ये टोटल वैल्यू आ जाएगा। आप लोग को ये इक्वेशन पहले निकालना था, इसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू दोनों का इक्वेशन को लेकर क्या करेंगे a और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू क्या क्या आया है, दोनों इक्वेशन से लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट हम लोग का क्या है
2a प्लस b इक्वल टू 5। और सेकेंड हम लोग का क्या है 10a प्लस b और इक्वल टू कितना दिया है 21। ये दोनों इक्वेशन हो गया और दोनों को हल करा लेंगे तो ए और बी का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा। तो इस दोनों को हम लोग ऐसे कराते हैं हल, माइनस 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 ये दोनों कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -8a इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 16, -16 माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हम लोग का a इक्वल टू 16/8 यानी a की वैल्यू हम लोग कितने आ गए a बराबर 2। और a बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर a बराबर 2 समीकरण 1 में किसी में भी रखिएगा 1 या 2 में तो वैल्यू सेम आएगा। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 2 और a की वैल्यू यहाँ पर 2 और प्लस b इक्वल टू 5। ये हो जाएगा b इक्वल टू 5 2 के 4 हो जाएगा तो माइनस में यानी -1 ये केवल 1। यहाँ पर आ गया a बराबर 2 और b बराबर 1। यही हो गया हम लोगों का आंसर। a और b का वैल्यू इसी तरह निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यही इसका आंसर होगा GOHX बराबर GHX। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं इसको एक जो इस दोनों से मिला फल मिलकर बनेगा, तो इसको मान लेंगे GOHX इक्वल टू GHX। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर GX लिए थे, जैसे GX लिए थे, यहाँ पर हम लोग लास्ट में X आया है ना, तो यहाँ पर हम लोग को लेना है GH। क्या लेना है GH। तो GH लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा cos H हो जाएगा, cos HX, cos HX, क्योंकि GH ले रहे हैं तो cos HX हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि cos आ गया GX के जगह पर क्या है GX के जगह पर X था, इसलिए हम लोग GH की जगह पर cos H ले लिए। cos क्या ले लिए यहाँ पर HX। ठीक, ऐसे लिख रहे हैं HX। अब cos हो गया और HX की वैल्यू हम लोग का कितना है x²। यहाँ पर लिख देंगे cos x², यानी हम लोगों का fx इक्वल टू आ गया ना, ये इतना fx और GOHX दोनों बराबर आ गया, यानी fx इक्वल टू इतना। तो अतः देख रहे हैं कि दोनों बराबर आ गया, तो यह क्या है, अतः यह फलन संतत है। सेम कंडीशन x बराबर c पर दोनों फंक्शन संतत होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, और दोनों को मिलने से जो नया फंक्शन बनेगा fx GOHX। आप लोगों के बुक में ये दिया है क्वेश्चन, तो इसका फॉर्मूला आता है GHX। तो GH यानी GX यहाँ पर दिया है तो cos x था, तो GH है तो cos h हो जाएगा, और x तो x की वैल्यू यहाँ पर HX लेंगे, इसको लेंगे HX। तो HX की वैल्यू हम लोग का x² है, तो cos x² आ गया, जितना fx आया उतना ये आ गया, तो फलन क्या है संतत है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 32 नंबर 32 में जस्ट उसी तरह fx बराबर cos x मान लिए, तो यहाँ पर फिर gx बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, gx बराबर मान लेंगे cos x, और hx बराबर क्या मान लेंगे mod x। और हम लोग को इसका फॉर्मूला मालूम है GOHX बराबर क्या होता है GHX। ठीक, तो ये भी हम लोग को मालूम है कि ये भी x बराबर c पर संतत फलन है, जहाँ x बिलोंग्स करेगा r के लिए। ये भी क्या होगा, ये भी संतत ही होगा, मोड में कुछ भी x की वैल्यू है तो उसका मान आएगा c पर संतत फलन है, जहाँ पर x बिलोंग्स करेगा इसके लिए r के लिए। यहाँ पर इस फंक्शन में क्या होगा मोड लगेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं GH है,
तो हम लोग यहाँ पर जी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस, मोड में लिखेंगे कॉस एच एक्स, ठीक, क्योंकि जी एक्स था तो कॉस एक्स था, जब जी एच होगा तो कॉस एच होगा, या जी आई होगा तो कॉस आई होगा, जी यहाँ पर एल होगा तो कॉस एल होगा, जो भी होगा उसी तरह उसका वैल्यू पुट यहाँ पर लिखा जाता है। अब यहाँ पर फिर हम लोग कॉस एच एक्स, तो यहाँ पर मोड दे देंगे और एच एक्स की वैल्यू हम लोग का क्या है, मोड एक्स, क्या है, मोड एक्स। अब मोड के अंदर मोड है, डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉस और एच एक्स की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर एक्स। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एफ एक्स और ये जीरो एच एक्स दोनों बराबर आ गया, यानी इस दोनों के मिलने से जो बना फंक्शन ये क्या है, संतत है, ये भी आ गया एफ एक्स बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे ये फलन क्या है, दोनों के मिलने से जो फलन बना दोनों सेम आ गया, लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स संतत है, क्योंकि इस दोनों के मिलने से जी एक्स और एच एक्स के मिलने से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए ये फलन क्या हो गया, संतत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जस्ट उसी के तरह ये भी इसमें भी जांचना है कि संतत है कि नहीं है, दर्शाना है, तो इसको भी सॉल्व कराएंगे। तो इसको भी हम लोग मानेंगे एफ एक्स बराबर हम लोग का कितना दिया है, साइन मोड एक्स, यहाँ पर फिर हम लोग क्या मानेंगे, जी एक्स, तो जी एक्स को यहाँ पर हम लोग किसको ले लेंगे, साइन एक्स को, ठीक, और एच एक्स को हम लोग क्या ले लेंगे, एच एक्स बराबर ले लेंगे मोड एक्स को, तो ये भी एक्स बराबर सी पर संतत फलन है, जहां पर एक्स बिलोंग्स करेगा आर के लिए, ठीक, ये भी क्या होगा, एक्स बराबर सी पर संतत फलन है, और ये भी बिलोंग्स करेगा, एक्स बिलोंग्स करेगा आर पर। इस तरह रिवाइज बनाने पर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा गारंटी के साथ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल ढंग का मेथड वैसे ही दर्शाना है। तो अब इस दोनों का प्रोड्यूस, इस दोनों के मिलने से जो फलन बनेगा वो संतत है कि नहीं, ये जांचना है। तो जी ओ एच एक्स बराबर फॉर्मूला होता है जी एच एक्स, यही इसका फॉर्मूला है जी एच एक्स। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जी एच, तो जी एच की वैल्यू हम लोग जैसे एक्स यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, जी एक्स था तो साइन एक्स था, तो जी एच होगा तो क्या होगा, साइन एच हो जाएगा, और ये एक्स ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू के नीचे पुट करेंगे हम लोग, तो साइन एच एक्स, तो एच एक्स की हम लोग का वैल्यू कितना है, मोड एक्स। अब देखिए आ गया कि नहीं, उतना ही आ गया ना, जितना एफ एक्स था ये भी उतना ही आ गया। यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, अतः फलन संतत है, ये भी फलन क्या हो गया, जस्ट उसी तरीके से संतत हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में आते हैं, दिया है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पीछे के थ्योरम में हम लिखवा चुके हैं संतत फलनों के बीजगणित द्वारा कि जी एक्स माइनस एच एक्स होने पर जो इस अगर जी एक्स और एच एक्स संतत है तो ये भी फलन एफ एक्स क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर हम लोग जांचेंगे, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर हम उसी तरह जस्ट सेम एक को मान लेंगे जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो जी एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स बराबर सी पर हमेशा संतत है जब x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर के लिए, ठीक। सेम उसी तरह इसको मान लेंगे जी एक्स के बाद मानेंगे एच एक्स, तो इसको भी मानेंगे क्या, मोड, अगर x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो मोड में उसका वैल्यू आएगा। तो ये भी क्या है,
x बराबर c पर हमेशा x की वैल्यू c पर ये हमेशा क्या है, संतत है जब x बिलोंग्स करेगा किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक, तो ये देख रहे हैं कि gx और hx दोनों क्या है, संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे संतत फलनों के बीजगणित से, संतत फलनों के बीज गणित से क्या लिखवाया गया है, fx नहीं gx माइनस hx संतत फलन होगा। अतः fx एक संतत फलन है। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, और इसके बाद हम आप लोगों को डिफरेंशिएशन स्टार्ट कराएंगे अगला चैप्टर 5.2 से। और इस चैप्टर को समझने के लिए पूरा बारीकी से देखिएगा, और देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।